नेक्स्ट जो हम लोगों का फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का है वो है स्केलेटन फॉर्मूला। स्केलेटन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं विथ कोवेलेंट बॉन्ड्स। वी ओनली रिप्रेजेंट कार्बन चेन with their covalent bonds. Hydrogen attached to the carbon is not represented but hydrogen of functional group is represented. जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ अगर कोई हाइड्रोजन है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके अलावा जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग लें इथेनॉल, इसका हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। अगर स्केलेटन फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, कार्बन से जुड़ा हुआ इस हाइड्रोजन को हटा देना है, इसको 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 सबको हटा देना है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, ये लिखा जाएगा कार्बन डैश OH इस तरह। नियोपेंटेन हमारा होता है कुछ इस तरह का। अगर इसका स्केलेटन फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोगों को सिर्फ कार्बन डैश कार्बन। अगर हमारा कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हमारा कोई कंपाउंड ऐसा है तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे। तो स्केलेटन फॉर्मूला में हम लोगों को कार्बन चेन लिखना होता है, फंक्शनल ग्रुप लिखना होता है। कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, फंक्शनल ग्रुप का हम लोगों को लिखना पड़ता है। हम लोगों का जो है स्केलेटन फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब बनाना होता है तो जहां कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए जितना हाइड्रोजन घट रहा है हम लोग उतना खुद से लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो जिस कार्बन का जो है 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए जितना हाइड्रोजन चाहिए हमको ऐड करते जाना है। इसका 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और पूरा करना है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका है तो 2 हाइड्रोजन और लगा दिए। इसका एक इधर और 2 इधर, 4 हो गया। इसका नहीं लगाना है, इसका 1 लगाना है, इसका 1 लगाना है, इसका 4 पूरा है, हाइड्रोजन पूरा है, ऑक्सीजन।
स्केलेटन फॉर्मूला से अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो सिर्फ हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, और सिर्फ उतने ही हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं जितने से कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। उसके अलावा हम लोग नहीं कर सकते, और कहीं का हम लोगों को ऐड नहीं करना है। सो इस तरह हम लोग स्केलेटन फॉर्मूला लिखेंगे। कार्बन का जो है स्केलेटन फॉर्मूला पर भी नोमेनक्लेचर आता है, सीधा सीधा जो है स्केलेटन फॉर्मूला दे देगा और कहेगा नेम करो। तो स्केलेटन फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग सिर्फ इतना भी रहेगा तो हम लोगों को नेमिंग अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग नेमिंग शुरू कर सकते हैं। तो स्केलेटन फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे हम लोग कंडेंस फॉर्मूला में देखें कि कंडेंस से स्ट्रक्चरल बनाना ज़रूरी है, स्केलेटन से हम लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जितना बॉन्ड होता है वो साफ साफ दिखता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नेमिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का लाइन फार्मूला। लाइन फार्मूला में हम लोगों को क्या करना है, लाइन का यूज करना है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए कहा गया कि कोई भी एक लाइन जो होता है वो कार्बन के जो है बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और उसके एंड पर हमें मानना है कार्बन होता है। जैसे हमारा ये लाइन है, इस लाइन के लंबाई पर नहीं डिपेंड करना है कुछ भी। लाइन इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग एक ही है। ये सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है। लाइन की टर्मिनल पे हमें मानना है कि कार्बन एटम है, कुछ इस तरह। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ। तो लाइन के लंबाई से हमें कोई अंतर नहीं पड़ना है। द टर्मिनल ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट ए कार्बन एटम। In line formula, we represent only covalent bonds between कार्बन एंड कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है। मतलब हम समझ सकते हैं कि जो लाइन फॉर्मूला है वो स्केलेटन फॉर्मूला विदाउट कार्बन है। अदर फंक्शनल ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक लाइन अगर दिया हुआ है इसका मतलब है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ऐसे 2 लाइन बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ऐसे 3 लाइन बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एग्जाम्पल में हम लोग इथेनॉल लिए। इथेनॉल को हम लोगों ने बनाया स्केलेटन फॉर्मूला में कुछ इस तरह। अब इसका लाइन फॉर्मूला लिखना है तो क्या बताएं कि स्केलेटन फॉर्मूला विदाउट कार्बन लिख दो।
तो हमारा ऐसा कुछ आया। अब इसको ज्वाइन करेंगे जैसे ही, तो ये तो बस एक सीधा सीधा लाइन बन जाएगा। तो इसके लिए कहा गया इसको ऐसे दिखाओ ताकि दोनों लाइन क्लियरली विजिबल हो। थोड़ा सा एंगल दे दो। लाइन फॉर्मूला में इस एंगल का भी मीनिंग है। जो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उसका शेप पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमारा ये बॉन्ड एंगल को भी दिखाता है। हम लोगों ने सोप का स्ट्रक्चर पढ़ा है क्लास 10th में। उसमें सोप हम लोग बनाते थे कुछ इस तरह। ये पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट को दिखाता था। ये लाइन स्ट्रक्चर ही है हाइड्रोकार्बन पार्ट का। इसी वजह से इसको जो है ऐसा सेलेक्ट किया गया है, जो ये बता रहा है कि यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है। तो इसमें हम लोगों को ये है फिक्स नहीं करना होता था कि कितना बार करना है, बट ये जो स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया गया वो इसी वजह से किया गया क्योंकि ये लाइन जो है फॉर्मूला भी है, लाइन जो है रिप्रेजेंटेशन भी है। अभी हम लोगों ने नियो पेंटेन देखा। नियो पेंटेन में कार्बन का स्केलेटन फॉर्मूला कुछ ऐसा आया। तो कार्बन का जो स्केलेटन फॉर्मूला ऐसा आया, इसका अगर हम लोग लाइन फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ऐसा 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 ऐसा, बिना कार्बन के। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह। और इसको इस तरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट बता दे रहा है, एक कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन। सो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा नियो पेंटेन है। बेंजीन का फेमस फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं C6H6, कुछ इस तरह बनाते हैं हम लोग। ये भी एक लाइन फॉर्मूला है जो ये बताता है कि यहाँ एक कार्बन है, 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 यहाँ एक कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। और जिस कार्बन का जितना हाइड्रोजन घट रहा है उतना हम लोग खुद से भर देंगे। इसका 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग था, इसलिए हम लोग हमेशा इस तरह बनाते हैं ताकि आसानी से बन जाए और जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो भी हमारा क्लियरली पूरा दिखे, पता चले। इससे हम लोगों को ये पूरा चीज़ एक बार में समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, पूरा इंफॉर्मेशन हमको ये मिल रहा है इसमें। इसीलिए लाइन फार्मूला वगैरह जो है बाकी फार्मूला से ज़्यादा फेमस हुए हैं और ज़्यादा यूज़फुल हैं। उसमें हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ लाइन का यूज़ करके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई लाइन फार्मूला हम लोग को लिखना है और कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोगों के पास है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सारे हाइड्रोजन को हटा दो, सारे कार्बन को हटा दो, रिमूव ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट रिमूव्ड। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हाइड्रोजन नहीं रिमूव करना है। बाकी जो हमारा चेन रहता है उसका हाइड्रोजन कार्बन हटा दिया। हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल में, तो हम लोगों को क्या करना है, सारा हाइड्रोजन कार्बन हटा देना है।
फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अगर कोई है उसको रहने देंगे। तो क्या करते हैं, ये हमारा एटम है Cl, ये C हट गया, ये एटम को रखना है तो रख दिए, ये कार्बन को हटा देना है, इसको हम लोग नहीं रखना है। Cl को रखना है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन को रखना है, डबल बॉन्ड है, फिर ये बॉन्ड आएगा, सीधा सीधा नहीं लिखना है, थोड़ा सा एंगल पे लिखना है। सीधा वाले में हम लोग को क्या दिक्कत था, लंबाई बढ़ जाएगा, एक ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एंगल बनाते हुए चलेंगे। फिर ये कार्बन नहीं लिखना है, ये हाइड्रोजन नहीं लिखना है, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहां आने के बाद ये कार्बन नहीं लिखना है, ठीक है, ये बॉन्ड लिखना है। अब इसके बाद ये बॉन्ड लिखना है, ये पूरा पार्ट नहीं लिखना है, ये पूरा पार्ट कार्बन हाइड्रोजन हट ही गया, तो सिर्फ ऐसे दे देना है। ये पार्ट हमारा यहां हो गया, ये बॉन्ड यहां हो गया, ये डबल बॉन्ड यहां हो गया। फिर अब यहां आ गए, ये कार्बन नहीं लिखना है, ये बॉन्ड लिखना है। अब इस डबल बॉन्ड को हम लोग ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे कब लिखना है, ऊपर कब लिखना है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ऊपर भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा जो है ना फिगर समझने वाला बनेगा, इसलिए जो कॉर्नर बन रहा है उसके हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पे भी कॉर्नर टाइप बना है, यहाँ पर भी बना है, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहुँच गए हैं, ये कार्बन नहीं लिखना है, ये हाइड्रोजन नहीं लिखना है, ये हाइड्रोजन नहीं लिखना है, ये बॉन्ड लिखना है, लिख दिए, और इससे जुड़ा हुआ OH लिखना है। अब हम लोग इसमें कॉर्नर पॉइंट देख लेते हैं कितना बना और कितना कार्बन हमारा स्ट्रक्चर और फॉर्मूला में था। टर्मिनल पे हमारा जो है कार्बन होता है, तो यहाँ पर एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, इसमें हम लोग गिनते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 1 6 कार्बन हमारा रिप्रेजेंट। अब अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे और इसको बनाना है तो भी वैसे ही काम करना है, जहां जहां मेरा इंड आ रहा है, इंड पॉइंट, वहां बस कार्बन डालना है और कोई एटम नहीं डालना है। कार्बन डाल दिए, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए जितना हाइड्रोजन का जरूरत है उतना हाइड्रोजन डाल दिए, उससे ज्यादा हम लोगों को और कुछ काम नहीं करना है। जब रूल है हाइड्रोजन कार्बन हटेगा तो आएगा भी हाइड्रोजन और कार्बन ही, कोई Cl अपने से ऐड नहीं करना है, कोई ऑक्सीजन अपने से ऐड नहीं करना है, कोई ब्रोमीन अपने से ऐड नहीं करना है, कहीं खुद से डबल बॉन्ड भी नहीं डालना है। जहां इसमें डबल बॉन्ड दिया है वहीं बस डबल बॉन्ड आ सकता है। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं, यहां से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ये कार्बन बनाते हैं, इस कार्बन के बाद अब इधर पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो अब इधर छोड़ दो, इधर जा रहे हैं, कार्बन यहां से यहां पहुंच गए। अब इस पार्ट पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है और H जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और H, यानी ये पार्ट हमने बना लिया। अब यहां के बाद आ रहे हैं, इस पार्ट को बनाते हैं, ठीक है। यहां से एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, फिर उसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहां पहुंच गए। अब इस पे जोड़ना है OH, ये पार्ट हमने बना लिया। अब इस पार्ट पे देखते हैं, अब इस कार्बन से हम आएंगे यहां पर जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब यहां आने के बाद भी हमारा 2 पार्ट में ये बढ़ गया, तो एक पार्ट, कोई सा भी एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स से कि हम ये पार्ट पहले बनाते हैं, तो ये पार्ट बनाने के लिए सिंगल बॉन्ड से कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर अब इस पार्ट को बनाना है तो सिंगल बॉन्ड से कार्बन,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर OH। इतना के बाद अब हम लोग देखेंगे जिस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है उसमें उतना हाइड्रोजन डाल देंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन डाल दिए। इस कार्बन का 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन डाल दिए। इस कार्बन का 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन डाल दिए। इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। हम कहाँ से शुरू करते हैं फर्क नहीं पड़ता, अगर हम यहाँ से भी शुरू करेंगे तो भी मेरा बन जाएगा। सिंपल सा करना क्या है, कार्बन लिए, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ के बाद यहाँ पहुँचना है, सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पहुँचने के बाद अब मेरा जो है एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर। पहले हम लोग एक छोटा वाला को बना लेते हैं, इसको C डबल बॉन्ड OH ऐसे बना ली। ये पार्ट बन गया हमारा। अब हम लोग सीधा गए ये वाला रास्ता, ये रास्ता में ये कार्बन बन गया। अब यहाँ आने के बाद भी 2 रास्ता बचा, तो इधर का बना लेते हैं पहले, फिर बना लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये पार्ट बन गया। अब ये पार्ट बनाना है, कार्बन डबल बॉन्ड OH। तो हम लोग जो है लाइन फॉर्मूला से, अगर हमारा स्केलेटन फॉर्मूला, स्केलेटन के बाद स्ट्रक्चरल ऐसे बनाएंगे। और उसके लिए बस थोड़ा सा जो है किस पार्ट को बना रहे हैं बस उतने ही को ध्यान देंगे, बाकी पे ध्यान नहीं देंगे। अब हम ये पार्ट बना रहे हैं और इधर के बारे में सोचेंगे तो हमसे नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस पार्ट को बनाना है उस पार्ट को फोकस करो। इसके बाद हाइड्रोजन जितना घट रहा है उतना लिख देंगे। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये और ये दोनों सही है। बस हाइड्रोजन पूरा करना है। नेक्स्ट हम लोगों का वेज फार्मूला। वेज फार्मूला हम लोगों का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। थ्री डी रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमें कैसे 3D रिप्रेजेंटेशन करना है, हमारा जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा हम कॉपी पे करेंगे। तो कॉपी पे करेंगे तो 3D रिप्रेजेंटेशन जब कॉपी पे करना होता है तो वो तो 2D बनेगा। तो इसमें हम लोगों को नियम दिया गया, बॉन्ड ऑन प्लेन, जो सेम प्लेन पे बॉन्ड होगा उसको डैश से दिखा दिए, जो कोवैलेंट बॉन्ड है हमारा। बॉन्ड एबव प्लेन, प्लेन के एबव जो बॉन्ड है उसको ट्रायंगुलर फिल किया हुआ इस तरह बनाएंगे। बॉन्ड बिलो प्लेन, इसको दिखाएंगे ट्रायंगल पर भरा हुआ नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, CH4 मीथेन हमारा जो है सबसे छोटा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक में, एक कार्बन है, इस पे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें हमारा जो है चारों जो बॉन्ड होता है वो 3 डायमेंशनल फैले होते हैं। सपोज करते हैं ये हम लोगों का 4 बॉन्ड है, ठीक है,
जो मीथेन के 4 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जो 3 बॉन्ड हैं वो हमारे नीचे ऐसे होते हैं और जो चौथा बॉन्ड है ऊपर है। इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है। इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। इस शेप को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, जिसमें हमारा सारा बॉन्ड एंगल बराबर होता है। अब अगर हम कोई सा भी प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ऐसा प्लेन रखेंगे तो हमारा 2 बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड प्लेन के अबव और एक बॉन्ड प्लेन के बिलो। हम ऐसे रख रहे हैं प्लेन, तो 2 बॉन्ड आ गया। हम अगर ऐसे रखेंगे ऐसे, तो ये थोड़ा ऐसे मुड़ेगा और ये हो जाएगा, फिर एक अबव प्लेन एक बिलो प्लेन। तो हर केस में हमारा यही होगा कि 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड हमारा एक प्लेन पे आ जाएगा और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे आएगा। ये ऑलवेज होना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? कार्बन, इस चारों में से 2 कौन सा बॉन्ड हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारे ऊपर है। तो लेट कर लेते हैं इसको ऑन द प्लेन, इसको ऑन द प्लेन। उसके बाद वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड, इसको अबव प्लेन लेना है या बिलो प्लेन लेना है ये भी हमारे ऊपर है। तो हम इसको ले लेते हैं बिलो प्लेन, और इसके बाद वाला जो है, अब इसको बिलो प्लेन नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। अब इसको अबव प्लेन लेना पड़ेगा। सो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड वेज स्ट्रक्चर, वेज प्रोजेक्शन। इसी तरह हम लोगों का रिप्रेजेंट होता है। इस मेथड से हम लोग सारे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर बाकियों के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को ये समझना होता है कि सबका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम लोगों का अगर कभी डबल बॉन्ड आ जाएगा, वहां पर शेप हमारा बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब हो जाता है 3 बॉन्ड होगा और तीनों एक ही प्लेन में होगा। तो एक ही प्लेन में हुआ तो ना अबव प्लेन दिखाना है ना बिलो प्लेन दिखाना है। तो डबल बॉन्ड वाला जहां कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर हमारा फिशर प्रोजेक्ट ये वेज फॉर्मूला का कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जहां पर भी 4 बॉन्ड रहेगा वहां पर ही हमें जरूरत पड़ता है। इसका इस्तेमाल जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं, इसका और ज़्यादा यूज़ नहीं है। बट कभी कभी जो हायर स्टडीज़ के दौरान जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ऐसे यूज़ होता है रिप्रेजेंटेशन, जिसमें इसका मतलब अबव प्लेन समझना है, इसका मतलब बिलो प्लेन समझना है। ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे हमारा नहीं पढ़ना है। बनाना चाहोगे बन जाएगा, कॉन्सेप्ट यही फॉलो करना है, ठीक है। जो हम लोगों का 7th टाइप का है फिशर प्रोजेक्शन, इसमें भी जो है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, पर इसमें हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन के लिए व्यू देखा जाता है। जो फ्रंट कार्बन है उसके बॉन्ड्स को कुछ इस तरह दिखाया जाता है। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। This is carbon, central carbon, and these are the 3 bonds. अभी हमने देखा कि टेट्राहेड्रल जो हमारा शेप होता है ये है, इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बैक व्यू जो होता है उसको दिखाने के लिए हमारा यूज होता है यही सर्कल, कार्बन एटम ऐसे ऐसे ऐसे, सेंटर से नहीं उठाएंगे हम लोग,
सेंटर से नहीं उठाते। इस ऑर्डर में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही देना है, यही देना है, यही देना है। 180 डिग्री के दूरी पर देना है, हमारा ऐसा भी दे सकते हैं, इससे मिलता जुलता, ऐसे 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 भी दे सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि बैक व्यू के लिए हमें सेंटर से स्टार्ट नहीं करना है। अब इसका हम लोग इस्तेमाल देखते हैं। इथेन C2H6। अभी हम लोग देखें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड इसमें होता है इथेन, ठीक है, इस तरह हो गया। हर कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको इस तरह बनाएंगे। ये हमारा जो हम लोग चीज अभी बना रहे हैं ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें अब हम लोग अगर देखें तो ये कार्बन के पास ऐसे 3 बॉन्ड हैं, ऐसे, ये 3 बॉन्ड ऐसे हैं, ठीक है। अब इस 3 बॉन्ड में से ये बॉन्ड मेरा प्लेन पे आ गया, ये अबव प्लेन, बिलो प्लेन हो गया। तो अगर इसका हम वेज फॉर्मूला बनाने चलेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ये कार्बन, ये लाइन प्लेन पर, ये लाइन प्लेन पर ले लेते हैं, बीच वाला प्लेन पे ले लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला हमारा अबव प्लेन बन गया, ये वाला हमारा बिलो प्लेन हो गया, लाइक दिस, ठीक है। सेम मैनर पे इधर का हो गया, ये कार्बन, ये हमारा प्लेन पर, इस तरह। तो इस पार्ट में जो हम लोगों का है वो ऐसा हो गया, एक बॉन्ड प्लेन पर, एक अबव प्लेन, एक बिलो प्लेन, ठीक है। अब सवाल आता है ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बीच वाले को लिया है प्लेन पर, लाइक दिस, ठीक है। दिस बीच वाले बॉन्ड को प्लेन पे लिए हैं, एक बॉन्ड अबव प्लेन है, एक बॉन्ड बिलो प्लेन है। सो इसको हम लोग ऐसे भी तो देख सकते थे कि हो सकता था ऐसे हो सकता था सेम टू सेम इससे मैच कर जाए, हो सकता था कि मैच ही ना करे। तो इस तरह के प्रोजेक्शंस को दिखाने के लिए हमें जरूरत पड़ता है फिशर प्रोजेक्शन का। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, व्यू चेंज करना है, यानी अब मॉलिक्यूल को जो हम लोग साइड से देख रहे थे ऐसे ऐसे, अब हम कहेंगे ऐसे देखो, फ्रंट से देखो। इस पार्ट को अब फ्रंट में बना रहे हैं, तो इस पार्ट को फ्रंट में बनाना है तो ऐसा, इस पार्ट को ऐसा दिखाएंगे। तो फ्रंट व्यू में बीच में कार्बन, इस कार्बन का 3 बॉन्ड बना दिए, ये हमारा फ्रंट हो गया। इसके बैक में जो कार्बन होगा उसका साइज तो सेम होगा, तो अगर हम इसी पर बनाएंगे तो पता तो चलना है नहीं, है ना। अगर एग्जैक्टली बॉन्ड इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन ही हो तो भी हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो
ऐसे बना देते हैं, पीछे वाला हाइड्रोजन दिखाने के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बैक वाला ये हमारा इथेन ही है, इस इथेन को ही रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एंड समटाइम इथेन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, पीछे वाला बॉन्ड उसके उल्टा पार्ट में है, फ्रंट वाला ऐसे है, फ्रंट वाला ऐसे है, और जो बैक वाला है वो ऐसे है। तो इस तरह हमारा प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन में दिखाया जाता है। तो इतने तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने 7 तरीका पढ़ा। ये 7 तरीका जो है इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने में, और सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है। कुछ का इस्तेमाल नोमेनक्लेचर के दौरान होता है, कुछ का इस्तेमाल जो है आइसोमेरिज्म दिखाने के दौरान होता है, कुछ का इस्तेमाल जो है उसका 3D मॉडल दिखाने के दौरान होता है। तो इस तरह अलग अलग सबका इस्तेमाल है। ये हम लोगों का है वेज फॉर्मूला ऑफ इथेन, ये हम लोगों का फिशर प्रोजेक्शन है। इथेन का ही